अगर हम नहीं लड़ते निर्दलीय तो हम फेंका गए रहते हैं, राजनीति से समाप्त हो गए रहते हैं। ओम प्रकाश कौन है कोई नहीं जानता। ओम प्रकाश कौन है कोई नहीं जानता। मीना साहब को तय करना है कि निर्दलीय लड़ेंगी, किसी पार्टी से लड़ेंगी या पार्टी बनाएंगी। किया जा रहा है आरजेडी में उनको तो कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना होगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेना होगा, घर बैठ जाना होगा। संघर्ष करें या किसी पार्टी से लड़ें, निर्दलीय लड़ें, कार्यकर्ता टूट जाएंगे, उनके लोगों का सब्र समाप्त हो। लेकिन चुनाव अब जब नज़दीक आ रहा है तो बीजेपी के ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब आके बोल रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। से आग्रह करेंगे कि बटैया खेत ऊसर बंजर दिया जाता है, गोयड़ा खेत नहीं दिया जाता है। इष्ट मित्रों के शहादत के बाद और स्वयं हम अपना लड़का लेकर के सर पर कफन बांध करके अपना सीमान को आज़ाद किए हैं, आबाद किए हैं। और बार बार गोयल खेत क्यों दिया जाएगा सहयोगी दल को, हमको नहीं लगता चेक कर रही है। चूँकि हम जाति और पार्टी और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति किए हैं, हम सब लोगों को साथ लेकर होते हुए भी एक बहुत बड़ा तबका माइनॉरिटी का। आज ही तो हम आए हैं एक कपड़ा के दुकान, भाई का दुकान था, उन्होंने कहा कि आज जुमा है, पश्चिम पड़े, हम कसम खाते हैं कोई लड़े वोट हम आप ही को देंगे। बुजुर्ग, क्योंकि आज भी आरजेडी के कुछ ऐसे लुच्चे लफंगे लोग हैं कि उनको बेइज्जत कर देगा, लेकिन उस बुजुर्ग मुसलमान की बात सुन करके रोआ खड़ा हो गया कि यह इसके मन में शरीफ मतदाता सर्वोपरि होती है। मतदाता से राय लेंगे, मतदाता जो निर्णय करेगा हम उसमें मजबूत नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। मतदाता कहेगा कि आपको लड़ना है तो हम लड़ने भिड़ने से भागने वाले लोग नहीं हैं। बहुत लोग से लड़ने का इतिहास, हाँ, लड़ने का इतिहास। वक्त आएगा उसका सामना करेंगे, वक्त बताएगा कि सीवान का सांसद कौन बनेगा। फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे साथ एक बार जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सिवान जिले के पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं सिवान की राजनीति पे, जिस तरह से लगातार राजनीति सरगर्मियां तेज हो रही है। तो सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल पर दर्शकों को हम अभिनंदन करेंगे, आपके चैनल के सारे टीम के लोगों को हम अभिनंदन करेंगे, शुभकामना देंगे। नेताजी, उपेंद्र कुशवाहा का हक छीना जा रहा था तो उन्होंने अपने पार्टी बनाकर ये साबित कर दिया कि हम अपने हक को छीनने नहीं देंगे। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बेचारे ठगे गए हैं। नीतीश कुमार का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। उसका जीता जागता उदाहरण हम भी हैं, उपेंद्र जी हैं। हम लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में भी सोचे नहीं थे। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो हमको बुला करके माननीय सांसद रहे उस समय के प्रभुनाथ सिंह के माध्यम से हमको बुलाकर जनता दल यू का 2004 में हम चुनाव लड़े जनता दल यू से, जबकि वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था, भयावह माहौल था। उस परिस्थिति में हम चुनाव लड़े और जब अपने इष्ट मित्र सगा संबंधियों के शहादत के बाद सिवान को आबाद किए तो 9 में इन्होंने हमारा टिकट काट दिया और अपने सहयोगी साथी बिरसिंह पटेल को टिकट दे दिया। हम तो धन्यवाद देंगे सिवान के महान जनता को कि 9 में निर्दलीय खड़ा कराकर अपना पैसा रुपया दे करके हमको लोकसभा में भेजने का काम किए। इसलिए नीतीश कुमार का कोई ऐसा तो अब क्या कहना चाहते हैं, जैसे पार्टी बना ली उपेंद्र कुशवाहा, उनका जो हक था नहीं मिल रहा था और देखा तो आरजेडी में भी यही चल रहा है, 2 खेमे में आरजेडी दिखाई दे रही है। आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, एक परिवार का साम्राज्य है, जात माने परिवारवाद है आरजेडी में। वो तो अपना पूंजी है लालू यादव का, वो तो पार्टी को हम उनको कहते ही नहीं है। अपराधियों का जमौड़ा है और भ्रष्ट लोगों का उसमें समावेश है, तो आरजेडी पार्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि शालीन स्वभाव के आदमी हैं, भोले भाले आदमी है उपेंद्र कुशवाहा जी, और ठगे गए हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा जी से इतना ही कहेंगे कि जिस तरह संघर्ष करके अपने पद चिन्हों पर चल करके उन्होंने मुकाम पाई, केंद्रीय मंत्री का सफर तय किया,
स्थायित्व होना चाहिए। हमको भी टिकट नहीं मिला तो हमने भाजपा का झंडा 5 साल ढोए ना। सही बात है। उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग 2 टिकट दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 2 टिकट दे रही थी। उसमें निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते और आज केंद्रीय मंत्री रहते, लेकिन नीतीश के झांसा में आकर के उन्होंने महागठबंधन में शामिल होकर के अपने पार्टी को विलय कर दिया। आज नई पार्टी बनाए हैं, हमारी शुभकामना है। हमारा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। मेरे घर पर मेरे पैतृक गांव लहेजी भी उपेंद्र जी आए हैं। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं। नेता जी, उनका पार्टी बन गया, इसको शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन जो शहाबुद्दीन समर्थक है वो भी मांग कर रहे हैं कि हिना मैडम को भी पार्टी बनानी चाहिए, इनका भी हक छीना जा रहा है। देखिए, अब तो उनको निर्णय लेना है हिना मैडम को। हमने आपके चैनल पर कहा था कि राजनीति में अपने शक्ति बल का प्रयोग करना चाहिए। माँ दूध नहीं पिलाती है। अगर हम नहीं लड़ते निर्दलीय तो हम फेंका गए रहते हैं, राजनीति से समाप्त हो गए रहते हैं। ओम प्रकाश कौन है कोई नहीं जानता। ओम प्रकाश कौन है कोई नहीं जानता। ओम प्रकाश संघर्ष किया था, कोई नहीं समाप्त हो गया होता। हमने 10 साल लोकसभा का सदस्य रहे, संघर्ष के बदौलत रहे, और जब लोकसभा जीत कर गए तो आदरणीय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी हमको बुला कर सिंबल दिए थे। हम धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि उन लोगों में परख पहचान करने की कैपेसिटी है, और उन लोगों ने मुझे दोबारा भी यहाँ से भी लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। चलिए, तीसरी बार भी हम जीत जाते, टिकट कट गया, सहयोगी दल को चला गया, हम निराश नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन उपेंद्र जी को अपना पहचान बनाने के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ है जो व्यक्तित्व और कृतित्व को निखारता है। तो क्या माना जाए कि आरजेडी में भी पार्टी टूटेगी? जैसे शहाबुद्दीन के समर्थक जो कह रहे हैं पार्टी बनाने का, तो पार्टी बनेगा वो? ईना साहब को तय करना है कि निर्दलीय लड़ेंगी, किसी पार्टी से लड़ेंगी या पार्टी बनाएंगी, लेकिन जिस तरह उपेक्षा किया जा रहा है आरजेडी में उनको, तो उनको तो कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना होगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेना होगा, घर बैठ जाना होगा। 2 ही ऑप्शन है। 2 ही ऑप्शन है, या तो संघर्ष करें या किसी पार्टी से लड़ें, निर्दलीय लड़ें। कार्यकर्ता टूट जाएंगे, उनके लोगों का सब्र समाप्त हो जाएगा। नेताजी, एक चीज़ है कि देखा जाए तो आप 19 का चुनाव बीता, उसके बावजूद भी आप चुनावी मैदान में रहे, लोगों के सुख दुख में आप शामिल रहें, अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें, लेकिन चुनाव अब जब नज़दीक आ रहा है तो बीजेपी के ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब आके बोल रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। और कुछ दिन पहले अपने आप को बीजेपी से अलग बता रहे थे, आरजेडी के वो नेता बता रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम बीजेपी में शुरू से हैं, अभी भी बीजेपी में हम हैं और बीजेपी से हम चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, शीर्ष नेतृत्व निर्णय लगा कि हम किसको उम्मीदवार अपना बनाते हैं। हम शीर्ष नेतृत्व को पर सौंपते हैं, और एक तो अफवाह है, आपने जो कहा वो है, दूसरा अफवाह है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को दे दी। अभी तालमेल नहीं हुआ। उन्होंने सिद्धांततः उन्होंने एनडीए में आने का घोषणा नहीं किया। ऐसे घोषणा तो कर दिए हैं, उनको आना ही होगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे ही दल के कुछ लोग जो हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिना साहब आएंगे, लोजपा से चुनाव लड़ेंगी। ये तो तय शीर्ष नेतृत्व न करेगा कि यहाँ चुनाव लड़ेगी, लोजपा को जाएगा, कहाँ जाएगा। लेकिन हम अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि बटैया खेत ऊसर बंजर दिया जाता है, गोयड़ा खेत नहीं दिया जाता है। बड़े मुद्दत के बाद, इष्ट मित्रों के शहादत के बाद, और स्वयं हम अपना लड़का लेकर के सर पर कफन बांध करके अपराधियों से मुकाबला करके सीमान को आज़ाद किए हैं, आबाद किए हैं, और बार बार गोयर खेत क्यों दिया जाएगा सहयोगी दल को, हमको नहीं लगता है। यानी ये सब अफवाह है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए सब। निश्चित रूप से हमारे समर्थकों को तोड़ने का
उन्हें मायूस करने का अफवाह है। हमको नेतृत्व मिला है, पारखी नेतृत्व मिला है। नेतृत्व जो निर्णय करेगा हम सब लोग मान लेंगे उसको। क्योंकि सिवान की जनता भी ये मान चुकी है कि जिस दिन गठबंधन बना था, एनडीए जिस दिन टूटा था, उसी दिन तय हो गया था कि ओम प्रकाश यादव सिवान से एमपी का चुनाव लड़ेंगे, और जनता भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली थी। आज भी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि हम जाति और पार्टी और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति किए हैं। हम सब लोगों को साथ लेकर चले हैं। हम बीजेपी में होते हुए भी एक बहुत बड़ा तबका माइनॉरिटी का, आज ही तो हम आए हैं एक कपड़ा के दुकान, कपड़ा खरीदने गए थे, मुस्लिम भाई का दुकान था। उन्होंने कहा कि आज जुमा है, पश्चिम पड़े, हम कसम खाते हैं कोई लड़े वोट हम आप ही को देंगे। बुजुर्ग मुसलमान थे, नाम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आज भी आरजेडी के कुछ ऐसे लुच्चे लफंगे लोग हैं कि उनको बेइज्जत कर देगा। लेकिन उस बुजुर्ग मुसलमान की बात सुन करके रोआ खड़ा हो गया कि यह इसके मन में शरीफ मुसलमान भी हमारे साथ हैं। अपने के बात बोला कि जो खेत होता है उसको बटैया नहीं, घर का खेत बटैया नहीं दिया, घर के पास का अगर दिला गया तो क्या ओम प्रकाश यादव उसको लेने की कोशिश करेंगे? दिला गया तो हम अपने इष्ट मित्रों से राय करके, यहाँ लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होती है, मतदाता से राय लेंगे। मतदाता जो निर्णय करेगा हम उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। मतदाता कहेगा कि नहीं, मजबूत नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी के साथ रहना है, नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। मतदाता कहेगा कि आपको लड़ना है, तो हम लड़ने भिड़ने से भागने वाले लोग नहीं हैं। बहुत शुरू लोग से लड़ने का इतिहास रहा है। लड़ने का इतिहास रहा है। तो चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील कीजिएगा सिवान की जनता से? लोग तरह तरह का अफवाह भी उठाएंगे, अब जैसे चुनाव नज़दीक आएगा उसको उस लेकर। अफवाह पर पड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। एक बार तो हम बनारस से आ रहे थे तो अफवाह फैल गया कि ओम प्रकाश को मार करके फेंक दिया गया, हमारे घर रोन पिटन पड़ गया, हमारे गांव के लोग सीमान आकर के पूरा धरना प्रदर्शन। हम भ्रमित होने वाले नहीं हैं। हम वक्त आएगा उसका सामना करेंगे, वक्त बताएगा कि सीवान का सांसद कौन बनेगा। ऐसे सारे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टी से चाहे निर्दल, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार।